हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो शुरू करते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज चैप्टर 2 की। चलो कूदते हैं इस पे। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ना जरा एक बार फॉर्मूला सुन लो, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। अभी तक तो बात कर रहे थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेकिन अब जो आ जाएगी ना बच्चों, वो आ जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक कुछ नहीं है, बस एक्स की पावर 3 हो जाएगी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। आसान है ना। तो इसकी जो जीरोज आएंगी वो कितनी जीरो आएंगी, इसकी कितनी जीरोज आएंगी, इसकी कितनी जीरो आएंगी, इसके आएंगे 3 जीरो, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। सही है। तो पहली जीरो को मान लेना अल्फा, दूसरी को मान लेना बीटा, और फिर इनका एक भाई भी आ जाएगा जो कि है गामा। तो आपने रिलेशन तो इनके बीच में पहले पढ़ा ही था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे 3 रिलेशन बन जाएंगे। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहले सम ऑफ जीरो कितना होता था, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे भी कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। अब जो सेकंड है ना, ये बस थोड़ा सा नया है, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या है, एक बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा बीटा को, फिर प्लस कर देंगे, फिर कर देंगे बीटा गामा, फिर प्लस कर देंगे, फिर कर देंगे गामा अल्फा को, और ये हो जाता है ना, ये हो जाता है सी अपॉन ए। सही है। सी अपॉन ए का मतलब समझ गए ना, सी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, और ए जो है वो आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया। और थर्ड जो है आपका कौन सा है, वो है प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा गामा, और ये हो जाता है माइनस डी अपॉन ए के बराबर। तो तीनों फार्मूला समझ में आ गए, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आसान बात है। सम का हो गया माइनस बी अपॉन ए, सेम वैसे ही होता था। सम ऑफ प्रोडक्ट ये बस नया है आपके लिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ये हो जाता है सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट का तो माइनस डी अपॉन ए। ठीक है। चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन पे आए। चलो, ओए होए, ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक क्यूबिक पॉलिनॉमल दे रखा है, और उसकी 3 जीरो भी दे रखी है, यानी कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही दे दी। बस इनके रिलेशन आपको एलएचएस आरएचएस इक्वल करके दिखाना है। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको अल्फा कितना दे रखा है, 1/2। ठीक है। बीटा कितना दे रखा है, बीटा दे रखा है आपको 1, एंड थर्ड गामा कितना दे रखा है आपको, -2। सही है। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है कुछ है एक्स स्क्वायर के साथ, हाँ है 1, सी की वैल्यू है -5, एंड डी की वैल्यू है आपकी 2। तो पहला रिलेशन क्या होता था, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के बराबर। कर लो, एलएचएस अलग से सॉल्व कर लो, आरएचएस अलग कर लेना। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1, और गामा कितना है -2। एलसीएम आएगा 2, 2 + 1 -4। तो आंसर कितना आ गया, देखो -4 + 2, माइनस का 2, -2 + 1 यानी कि -1/2। और आरएचएस क्या है हमारा, बी अप माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है 1, और ए कितना है 2। तो आरएचएस बराबर हो गया किसके, एलएचएस के। प्रूफ होगी पहली चीज। चलो दूसरी देखते हैं, है ना। सेकंड क्या कहता है भाई हमें, सेकंड कहता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन ए के। तो चलो पहले एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा बीटा यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है। 1/2 इंटू 1 करूँगा तो 1/2, -2 इंटू 1 करूँगा तो -2, यहाँ 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया, -1। इनका एलसीएम कितना आ गया 2, तो 1 -4 -2, तो कितना आंसर आ गया 1 -6/2, यानी कि -5/2। अब यहाँ पे आरएचएस सॉल्व कर लो, आरएचएस दिखा दो क्या होना चाहिए, c/a। सी कितना है, सी कितना है, सी है यहाँ पे -5, सी कितना है यहाँ पे, तो भाई सी कितना है, सी है आपका -5, और ए कितना है 2। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है LHS =
RHS। सही है। तो चलिए एक और रिलेशन हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाला, वो भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? थर्ड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होना चाहिए? -d/a के बराबर। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है ये क्या ले रहा हूँ मैं? ये ले रहा हूँ मैं LHS, है ना। तो 2 से 2 चला गया और कितना आ गया आंसर? -1। और यहाँ पे RHS ले लेते हैं। RHS क्या है? -d/a। ये कितना है भाई? ये है, सॉरी यहाँ हाँ -d/a, तो -2 d है हमारा 2 और a भी कितना है? 2, तो 2 ये भी कितना आ गया? -1। तो यहाँ भी हो गया LHS इक्वल टू RHS। सिंपल। फर्स्ट पार्ट तो आसान था, चुटकी बजाते ही हो गया। चलते हैं। लो भाई सेकंड पार्ट आ गया आपका। यहाँ पे भी आपको अल्फ़ा बीटा गामा पहले से ही दे रखा है। ठीक है, पहले से ही दिया है जब अल्फ़ा बीटा गामा, बस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। कर लेते हैं, इजी है, सिंपल करते हैं जल्दी से। फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? -b/a के बराबर। जल्दी से लो यहाँ पे LHS क्या लेता है भाई हमारा? अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा कितना है? 2 + 2 + 1 कितना हो गया? 4। और यहाँ पे कर लो RHS क्या है? -b/a माइनस b कितना है? -4, a कितना है? 1, तो -4 = 4, तो LHS = RHS। सेकेंड रिलेशन भी दिखाई देता हूँ आपको यहीं पे। क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किसके बराबर होना चाहिए? होना चाहिए c/a के बराबर। ठीक है, करते हैं यहाँ पे LHS सॉल्व करते हैं। कितना है? 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2, तो ये हो गया 2 + 1 + 1, यानी कि कितना हो गया? सॉरी +2 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये हो गया 5। और RHS करते हैं। RHS जब सॉल्व करूँगा तो c/a, c कितना है देखो ज़रा? c है 5 और a है 1, तो 5/1, तो ये भी हो गया 5। यहाँ पे भी LHS = RHS। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, प्रोडक्ट वाला। चलो लास्ट पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है अल्फ़ा बीटा गामा किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए -d/a के बराबर। अल्फ़ा कितना है बच्चों? 2। LHS सॉल्व कर रहे हैं। 2 × 1 × 1, तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। RHS सॉल्व करते हैं। ये माइनस जरूर ले लेना, ये जो -d/a का माइनस है ना, ये बच्चे इस पर गड़बड़ करते हैं। -d कितना है? -2 और a कितना है? 1, तो ये कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे भी LHS बराबर आ गया किसके? RHS के। ख़त्म बात, सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरो टेकन टू एट टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोज़। यानी कि हमें बच्चों क्या दिया है इस क्वेश्चन में? इसमें हमें ना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है, जो कि कितनी है? 2। सेकंड हमें दे रखा है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू, जो कि कितनी दे रखी है हमें? -7। और तीसरा हमें दे रखा है अल्फ़ा बीटा गामा, जो कि कितना है? -14। और इससे हमें एक इक्वेशन पॉलिनोमियल निकालना है। हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx एंड प्लस d। सही है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। सेकेंड इक्वेशन सम ऑफ प्रोडक्ट कितना होता है? ये होता है c/a के बराबर। और लास्ट वाला होता है -d/a के बराबर। तो ये तो मैं देख के ही बता सकता हूँ। 2 के नीचे क्या है? 1, a के नीचे भी क्या है? 1, और 14 के नीचे भी क्या है? 1। तो यहाँ से मुझे पता लग गया a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। b की वैल्यू कितनी आ रही है? b = -2 हो गया, b = 2 हो गया, तो b हो गया मेरा -2। c कितना हो गया मेरा? c हो गया मेरा -7। एंड मेरा d कितना हो गया? यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो d हो गया मेरा 14। ये ABCD की वैल्यू अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दो, आंसर आ गया।
क्या हो गया, a की जगह तो 1 आ गया तो एक्स क्यूब, b की जगह -2 आ गया एक्स स्क्वायर, c की जगह -7 आ गया x, और d की जगह क्या आ गया प्लस का 14। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें दे रखी है और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 1। सही है। इससे हम बता सकते हैं कि a कितना है, a है 1, b कितना है -3, c कितना है 1, और d भी कितना है 1। और हमें ज़ीरोज़ दे रखे हैं, यानी कि अल्फ़ा दे रखा है, अल्फ़ा कितना है a माइनस बी, बीटा दे रखा है, बीटा कितना है a, और हमें क्या दे रखा है, गामा दे रखा है, गामा कितना है a प्लस बी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे तो कोई भी रिलेशन लगा दो यार, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का लगा दूँ, चलो लगा देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाय ए के बराबर होगा। अल्फ़ा कितना है a माइनस बी, बीटा कितना है a, और गामा कितना है a प्लस बी, और ये हो गया माइनस बी बाय ए। माइनस बी यानी कि -3, और a कितना है 1। अब यहाँ पे ज़रा देखो, माइनस बी प्लस बी कट गया तो आ गया 3a = 3, तो a कितना आ गया, a आ गया आपका 1। a की वैल्यू निकल आई, सिंपल था, a = हो गया 1। चलो b निकालते हैं, इसको रब कर देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो b निकालते हैं। a कितना आ गया था, a आ गया था मेरा 1। अब b देखते हैं। b के लिए क्या करो, अब सम ऑफ प्रोडक्ट करूँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट कर देता हूँ, थर्ड रिलेशन लगा देता हूँ, जो कि है अल्फ़ा बीटा गामा। आ तो उससे भी जाएगा सेकंड वाले से, पर वो लंबा हो जाएगा। लंबा क्यों करे भाई, जब नंबर उतने ही मिलने हैं तो, है ना। ये हो गया -d/a। ठीक है, अल्फ़ा कितना है a माइनस बी, बीटा कितना है a, और गामा है a प्लस बी, -d/a। d कितना है 1, और a भी कितना है 1, और यहाँ लगा दो माइनस। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले ना a की वैल्यू डाल दो। a की वैल्यू तो हमें पता लग गई ना कि a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी = माइनस का 1। ठीक है, अब 1 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूँ तो वही आएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी = माइनस का 1। अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर =-1। तो माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, -1 यानी कि माइनस का 2 आ गया ना ये। तो अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, तो बी कितना हो गया, ±√2। क्लियर है ये बात की नहीं है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वही प्यारा क्वेश्चन कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसकी 2 ज़ीरो दे रखी हैं और हमें बाकी 2 फाइंड करनी है। पिछली एक्सरसाइज में भी आप ये कर चुके हैं, एग्जाम्पल में भी ये कर चुके हैं। बस कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 ज़ीरो कहाँ दे रखी है सर। भाई ये दे रखी है ना, अल्फा = कितना दे रखा है 2 + √3, और बीटा कितना दे रखा है 2 - √3, है ना। और इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, x4 6x³ 26x² + 138x - 35। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये CBSE में बहुत बार आता है, बहुत बार ये आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना और इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, समझ के लो, आता तो आपको है ही, चैम्प तो आप हो ही पहले से ही, पिछली एक्सरसाइज में भी आपने ये करे था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं हम, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कितना हो जाएगा 2 + √3 + 2 - √3। कट गया तो कितना आ गया 4 आ गया। सेकंड हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हो गया 2 + √3 एंड 2 - √3। तो ये a + b a - b हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 - 3 यानी कि 1। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लो, उसका फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है k
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। बहुत बार लिख चुका हूँ इसलिए केवल सम और प्रोडक्ट लिख देता हूँ। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम बोलो कितना है, सम है 4x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1। क्या डिनोमिनेटर में कुछ है, नहीं है डिनोमिनेटर में कुछ भी, तो लेट के कितना कर लेंगे, लेट के इक्वल टू 1। तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है इसको मैं क्या करता हूँ, इससे मैं जो भी हमारी बड़ी पॉलिनॉमियल दी होती है उसको डिवाइड कर देता हूँ। याद आ गया ना, चलो इसको डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करें इसको इससे। चलो तो यहाँ पे डिवीज़न करते हैं। मैंने बोला था डिवीज़न के बगैर ये चैप्टर नहीं हो पाएगा, बस डिवीज़न सीख लो, चैप्टर सॉर्टेड है। क्या बनी थी हमारी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन बनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सब कुछ डिसेंडिंग में है पावर में, हाँ यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, और जो हमारा डिवीज़र उसमें भी x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। चलो करना शुरू करते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि हमारा क्या बनना चाहिए, जो भी पहली टर्म है यानी कि x की पावर 4, हमारे पास है x का स्क्वायर। x का स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई करूँ, x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, x की पावर 4। एक्स स्क्वायर को जब मैं माइनस 4x से करूँगा तो कितना आएगा, माइनस 4x क्यूब, और जब एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से करूँगा तो प्लस 1x स्क्वायर। ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6x क्यूब 4x क्यूब, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस 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 2x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 27x स्क्वायर, ऊपर से आ गया प्लस का 138x। सही है। अब क्या बनाना है मुझे, पहली टर्म वही माइनस 2x क्यूब, तो एक तो माइनस चाहिए, एक 2 चाहिए और एक x चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, ये करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा, और इससे करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। भाई पहली टर्म का तो सब बच्चों को पता है क्या होना है, हश्र हो गया। सेकेंड टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, निशान माइनस का ही आएगा, कितना आ गया 35x स्क्वायर, और ये वाली टर्म जो है प्लस 140x, ऊपर से आ गया माइनस का 35। अब मुझे क्या बनाना है, माइनस 35। एक्स स्क्वायर मेरे पास पहले से ही है तो क्या ले लूँगा मैं, केवल माइनस का 35, तो ये हो गया माइनस 35x स्क्वायर, ठीक है। सेकंड हो गया आपका प्लस का 140, 35 को जब 4 से करूँगा तो, और जब ये करूँगा तो माइनस का 35, सब कुछ सेम बन गया, प्लस माइनस प्लस, हर चीज़ कट जाएगी, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जो भी हमारी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी कोशेंट पे, उसका हम स्प्लिट द मिडिल टर्म कर देते थे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 35, इसका क्या करो, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो क्या आएगा स्प्लिट द मिडिल टर्म, हमें क्या चाहिए 35 कैसे फैक्टर करो कि 2 आ जाए, तुम्हें पता है 7 5 35, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, एक्स का कॉमन आ गया, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन आ गया, कितना हो गया x माइनस 7, तो हो गया x माइनस 7 एंड x प्लस 5। इनका ज़ीरो निकालने के लिए क्या कर देंगे, लेट x माइनस 7 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, एक बार आ गया 7 और एक बार आ गया माइनस का 5, तो हमारी 2 ज़ीरो निकल गई। फर्स्ट ज़ीरो हो गई हमारी 7 और सेकंड ज़ीरो हो गई हमारी माइनस का 5, निकल गई 4 ज़ीरो। थर्ड ज़ीरो तो आपको पता ही है क्या है, 2 प्लस √3, और फोर्थ ज़ीरो क्या थी 2 माइनस √3। चारों लिख देना, एग्जामिनर से बोलना देख लो भाई, चारों चेक कर ले हमारी। चलो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा इस ऑप्शनल का, इतनी मुश्किल नहीं लग रही होगी वैसे, प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान है। बड़े उस क्वेश्चन पे चलो। अब भाई ये क्वेश्चन है ना, ये मैराथन क्वेश्चन है, इसमें आपकी कैलकुलेशन एकदम सटीक होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर कैलकुलेशन ठीक होगी तो ये चुटकियों में हो जाएगा, और कैलकुलेशन अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे हो गई तो ये क्वेश्चन आपका बिगड़ जाएगा,
ठीक है, और ये पेपर में बहुत बार आता है, ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, ये CBSE का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन। तो देखो इसको समझते हैं कैसे करना है। ये हमें कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस वन, ठीक है, जिसमें k भी दिख रहा है आपको, और आपने इन्होंने दिया है कि हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो आ रहा है x प्लस a, हमें फाइनली निकालनी है k और a की, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, चलो करते हैं आगे। तो भाई हमें दे रखा है कि जब ये इससे डिवाइड होता है तो डिवाइड ही करके देख लेते हैं, है ना। तो मैं सीधा ही करवा रहा हूँ डिवाइड। क्या दे रखा है, x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है x² माइनस 2x प्लस k से। तो बड़े ध्यान से इसको डिवाइड करते चलो, इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान है। डिवाइड अगर ठीक कर दिया तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, x4, तो मैं क्या ले लूँगा यहाँ पे x की पावर 2, तो आ गया x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस kx², सही है, माइनस प्लस माइनस, कुछ नहीं है, प्योर कैलकुलेशन है, प्लस माइनस 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 4x³। अब यहाँ पे देखो ज़रा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में ये भी लिख सकता हूँ 16 माइनस kx², भाई 16 में से k ही तो माइनस हो रहा है और x² मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, ऊपर से उतर आया मेरा 25x। अब मुझे पहली टर्म क्या बनानी है, मुझे पहली टर्म बनानी है -4x³, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ -4x, सही है, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -4x³। नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, प्लस 8x², और लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, -4kx। चलो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, पहली टर्म तो कट जाएगी। दूसरी टर्म अब फिर से ज़रा दिमाग लगाओ, मैं क्या ले सकता हूँ इसे, ब्रैकेट 16 माइनस k माइनस 8x², है ना, और प्लस 25, ये माइनस का 25 है, और प्लस 4k, बाहर ले लो x, ऊपर से आ गया प्लस का 10। तो अगर दिमाग से करोगे, सिंपली करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। इसको ना एक स्टेप और आगे सॉल्व कर लो। यहाँ पे 16 माइनस 8 दिख रहा है, तो मैं इसे 8 माइनस के लिख सकता हूँ, 16 में से 8 गया तो 8 ही बचा, x², प्लस इसे मैं लिख देता हूँ 4k माइनस 25 x प्लस का 10, ठीक है। एक स्टेप और लिख लो, इससे कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, बस सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अब मुझे पहली टर्म क्या बनानी है, 8 माइनस के x², तो मैं यहाँ पे ना वही ले लेता हूँ, प्लस का 8 माइनस के। ये रूल तो कभी छोड़ना ही नहीं है, जो हमें पहली टर्म बनानी है वो तो बनानी ही बनानी, चाहे k आए, चाहे y आए, चाहे w आए, ठीक है। तो ये होगा 8 माइनस के x²। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 2 से, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिखो यहाँ पे, या फिर इसको ना साइड में अलग से मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो -2x है ना, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके 8 माइनस के से, तो x को तो ऐसे ही छोड़ दो बाहर, और ये आ गया आपका 2k माइनस का 16। समझ में नहीं आया, -2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16 बन जाएगा, और -2 जब माइनस के से होगा तो प्लस का 2k बन जाएगा। तो मैं यहाँ सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ, प्लस 2k माइनस 16x, और जब ये k से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी साइड में k से मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 माइनस k, और यहाँ पे आ गया k, तो ये जाएगा 8k माइनस k², तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8k माइनस k², ठीक है, माइनस माइनस माइनस, पहली टर्म तो पूरी कट गई। सेकंड टर्म देखो क्या आ गई, ये आ गई 4k माइनस 25 माइनस 2k प्लस 16, और बाहर आ गया k। देखो ना अंदर माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो निशान चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब इसे सिंपल कर दो, 10 माइनस 8k प्लस k²। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक की कैलकुलेशन आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसे एक स्टेप और सिंपल लिख सकते हैं, यहाँ 4k और 2k आपस में वो हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा 2k, ठीक है, और माइनस का 25 प्लस का 16 कितना आ गया, माइनस का
9। क्लियर है? बाहर लिख सकते हैं हम x। तो ये वाला स्टेप एक फर्दर सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको ज़रा रब करते हैं, यहाँ तक का नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा रब करते हैं, एक बारी सिंपल तरीके से लिख देते हैं। क्या बचा था हमारा बचा था 2k माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। ये हमारा रिमाइंडर बच गया बच्चों। ठीक है, पर हमें ना इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा x प्लस a। हमारा रिमाइंडर क्या होगा, x प्लस a। तो यानी ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो यानी हम इनको क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बस यही एक ट्रिक है कि इसमें हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। भाई x के साथ उसका कोफिशिएंट क्या है, आपको x के साथ उसका कोफिशिएंट दिख रहा है, क्या है 1। तो यहाँ पे भी जो x के साथ है उसे हम क्या मान लेंगे 1। दोबारा समझो, हमें रिमाइंडर क्या दे रखा है x प्लस a, और हमारा रिमाइंडर क्या बचा है दिस टर्म, होल दिस टर्म। ठीक है, तो हम इसमें इक्वेट करेंगे। देखो x के साथ हमारा जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, तो यानी कि यहाँ पे भी जो x के साथ हमारा कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा 1। तो देयरफॉर हम 2k माइनस 9 को क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि 2k कितना आ गया, 2k आ गया 1 प्लस 9 यानी कि 10। तो k कितना आ गया 10/2 यानी कि 5। ठीक है, तो k की वैल्यू तो हमारी निकल गई और लास्ट हमारा बच गया a। अब a कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ हमें a दे रखा है, तो पूरी की पूरी जो ये बाकी बची हुई टर्म है पूरी a हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि इक्वेटी कर रहे हैं हम, है ना। तो a क्या हो गया हमारा 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म मत कर देना, यहाँ पे k की वैल्यू तो आपको पता ही है, बस पुट कर दो आंसर आ जाएगा। क्या है भाई 10 माइनस 8, k कितना है 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 10 माइनस 40 प्लस 25। तो ये कितना आ गया, ये करेंगे हम तो आ जाएगा माइनस का 30 प्लस 25 यानी कि माइनस का 5। तो बच्चों a आ गया हमारा -5 और k आ गया हमारा 5। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? अब ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम अब आगे आने वाली वीडियो में करवाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो में आपको और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, हम उसको ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।